नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता से पहले साफ कहा कि ईरान के पास किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इसे उन्होंने 99% मुद्दा बताया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को हर हाल में खुला रखने पर जोर दिया। जेडी वैंस अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनेर भी हैं। ईरान की ओर से मोहम्मद बागर घालीबाफ और अब्बास अरगची शामिल हैं। और अमेरिका ने सख्त रुख की चेतावनी दी है। 2. बिहार सरकार ने शादियों और वैवाहिक कार्यक्रमों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपयोग पर सख्ती से रोक लगा दी है। अब केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। शादी वाले परिवार को अपने क्षेत्र के एसडीओ को आवेदन देना होगा, जिसमें निमंत्रण पत्र, मेहमानों की संख्या और गैस की आवश्यकता बतानी होगी। साथ ही कैटर्स और हलवाइयों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला पश्चिम एशिया में तेल गैस संकट और घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए लिया गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। 3. भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल चुनाव 2026 के लिए संकल्प पत्र जारी किया। अमित शाह ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने, 6 महीने में यूसीसी लागू करने और आयुष्मान योजना शुरू करने का वादा किया। सरकार बनने पर 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग लागू करने और पेंशन भोगियों को डा देने की बात कही गई। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 75 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही घुसपैठ रोकने, कानून व्यवस्था सुधारने और कोलकाता के विकास के लिए बड़े कदमों का ऐलान किया गया। 4. असम, केरला और पुडुचेरी में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। तीनों राज्यों की कुल 296 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान प्रतिशत में असम सबसे आगे रहा, जहां 85.04% वोटिंग हुई, जबकि पुडुचेरी में 89.08% और केरला में 77.38% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब सभी की नजरें मतगणना और चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि इन राज्यों में अगली सरकार किसकी बनेगी। 5. उत्तर प्रदेश में सर प्रक्रिया के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की चिंता बढ़ गई है। शहरी और बीजेपी प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वोट घटे हैं। कई सीटों पर लाखों वोट कटे, जिनमें अधिकतर बीजेपी के कब्जे वाली सीटें हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी गिरावट हुई, लेकिन कम रही। कुल मिलाकर बड़ी संख्या में वोट कम होने से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और सभी दलों की रणनीति पर असर पड़ेगा। 6. ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से पहले मोहम्मद बागर घालीबाफ ने साफ कहा कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। हालांकि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि समझौता तभी संभव है जब अमेरिका ईरान के अधिकारों को स्वीकार करे। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि वार्ता धोखा साबित हुई तो वो अपने हितों की रक्षा करेगा। बैठक में परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। 7. उत्तर प्रदेश में सर के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। संजय सिंह ने ड्राफ्ट और फाइनल लिस्ट में बड़े अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने वोट कम कैसे हो गए, इसका जवाब सरकार दे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के वोट टारगेट कर काटे गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी अनियमितताओं और संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 8. ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच युद्ध विराम के बाद इस्लामाबाद में वार्ता होने जा रही है। इस पर मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अभी पूर्ण शांति नहीं हुई है, इसलिए पाकिस्तान को नोबेल पुरस्कार देने की बात करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने संदेह जताया कि युद्ध विराम स्थायी नहीं रहेगा। वहीं जेडी वैंस ने कहा कि यदि ईरान ईमानदारी से बातचीत करेगा तो सकारात्मक नतीजे संभव है। फिलहाल हालात अनिश्चित है और वार्ता के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी है। 9. उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ये पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक खुद ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। पहले चरण में घर
और परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। सीएम ने डेटा सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि जानकारी केवल सांख्यिकीय उपयोग के लिए होगी। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए और लोगों से अपील की कि वे स्वगणना में भाग लेकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाएं। 10. द केरला स्टोरी 2 ने सिनेमाघरों में 6 हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अब तक भारत में लगभग 52.14 करोड़ रुपए नेट का कलेक्शन किया है। 42वें दिन फिल्म ने 2 लाख रुपए कमाए, जबकि कुल मिलाकर इसकी कमाई धीमी गति से आगे बढ़ रही है। फिल्म का बजट करीब 28 करोड़ रुपए बताया गया है, जिससे ये अब तक अच्छा मुनाफा कमा चुकी है। हालांकि ये अपनी पिछली फिल्म की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रही है। द केरला स्टोरी की तुलना में इसका कलेक्शन काफी कम है, लेकिन इसे थिएटर रन में सफलता मिली है। 11. आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने कई चौके छक्के लगाकर गेंदबाजों पर दबदबा बनाया, लेकिन कैच आउट होने के बाद गुस्से में बल्ला पटक दिया। बाद में उन्होंने कहा कि वो टीम के लिए 10 से 20 रन और जोड़कर मैच जल्दी खत्म करना चाहते थे, इसलिए निराश थे। विराट कोहली ने उनका कैच पकड़ा। इस पारी से वो ऑरेंज केप की दौड़ में भी आगे निकल गए। 12. गोल्ड की कीमतों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो मिडिल ईस्ट तनाव, कमजोर डॉलर और मजबूत वैश्विक मांग के कारण है। भारत में अक्षय तृतीया से पहले सोने की मांग बढ़ रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 15,299 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट 14,025 रुपए प्रति ग्राम है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी अलग अलग दरें दर्ज की गई है। इब्जा के अनुसार 24 कैरेट का औसत भाव 15,033 रुपए प्रति ग्राम है। 18 कैरेट सोना भी अलग दरों पर उपलब्ध है। वही सिल्वर की कीमत लगभग 2,39,934 रुपए प्रति किलोग्राम है। 13. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा है, जिससे होम लोन की ईएमआई पर तुरंत कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि पहले हुई ब्याज दरों में कटौती का फायदा पहले से ही होम लोन लेने वालों को मिल रहा है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला नए घर खरीदने वालों के लिए भी फायदेमंद है। रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिर ब्याज दरों से मांग बढ़ने की उम्मीद है और लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग आसान हो गई है। 14. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव और टोल विवाद के बीच इंडिया ने साफ किया है कि यह समुद्री मार्ग बिना किसी बाधा और सुरक्षित रूप से खुला रहना चाहिए। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर काफी निर्भर है, जहां से तेल और गैस की बड़ी सप्लाई आती है। सरकार ने बताया कि अभी तक भारत के झंडे वाले जहाजों से कोई टोल नहीं लिया गया है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के समुद्री नियमों के अनुसार सामान्यतः ऐसे प्राकृतिक जलमार्गों पर शुल्क नहीं लगाया जाता। 15. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 10,000 रुपए से अधिक के नए खाते में ट्रांसफर पर 1 घंटे का होल्ड लगाया जा सकता है, जिससे यूजर को ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मौका मिलेगा। ये कदम बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड, खासकर ऐप ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट्स, स्कैम को रोकने के लिए है। एनसीआरपी डेटा के अनुसार बड़े ट्रांजैक्शन में फ्रॉड ज्यादा होते हैं। मर्चेंट पेमेंट और व्हाइटलिस्ट किए गए खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाना है